ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेजी से दिखाई पड़ रही हैं। अपने दलों के नेता जमीनी स्तर पर कार्यभार संभाले हुए हैं। ऐसे ही आईएमएम के नेता रईस लश्करिया भी मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं। जगह जगह जाकर अपनी पार्टी को मजबूत और अपने कामों से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। बीती शाम यारी रोड शांति निकेतन बंगलो वर्सोवा में हर कौम मिल्लत के लोगों ने आने वाले चुनाव की चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। वर्सोवा के निवासियों ने उनका जमकर स्वागत किया। लश्करिया ने कहा कि हमें एकजुट होने की जरूरत है, हमें आपकी आवाज बनना है और पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचना है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस चुनाव की चर्चा में शिया समुदाय के मुस्लिम लोग भी अधिक शामिल थे, जिन्होंने अपनी बात लश्करिया के सामने रखी। इसमें धार्मिक विन चैनल के एंकर जावेद जैदी, मोहसिन जी, शमशुल हसन, रियाज आलम और सुहेल मिर्जा के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, रईस लश्करिया को मुंबई के बड़े डेवलपर्स में से एक माना जाता है और आरएसए परियोजना में उनकी विशेष रुचि दिखाई गई है। साथ ही वो बड़े समाज सेवक भी हैं। लॉकडाउन में भी रईस लश्करिया ने बहुत लोगों की मदद की थी। आपको बता दें, रईस लश्करिया इससे पहले कांग्रेस में थे। बीते कुछ दिनों पहले एआईएमएम का दामन थामा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए तमाम भाइयों का मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुंबई शहर का सदर बनाए और यहाँ से मुझे एमआईएम की टिकट देके मुझे यहाँ से प्रत्याशी बना। अब बात यहाँ से मेरी सफ़र की शुरू होती है, तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को इसमें जानकारी देते हुए आगे बढ़ूँ मैं कि मैं पिछले 20 साल से इस अंधेरी और वर्सोवा के अंदर सोशली एक्टिव हूँ मैं। और 2009 से मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एक मुसलमान नुमाइंदगी की वो यहाँ पे हमारी उसकी एक पहल कर रहा हूँ काफ़ी समय से। 2009 में मैंने एमएनएस से, 2014 में 2 बार मैंने चुनाव लड़े यहाँ पे। उस वक्त भी मैं अकेला ही एक नुमाइंदा था जो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता था। उसके बाद मैंने 2014 में एमएनएस छोड़ा और कामत साहब के साथ में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि आपकी जगह कांग्रेस में है, आप कांग्रेस में आइए, वहाँ पे आप अकेले पड़ जाओगे, कांग्रेस में आपकी जगह है। तो उनकी बात सुन के हम कांग्रेस में आ गए और हम कांग्रेस में निरुपम साहब के साथ काम कर रहे थे। उस वक्त के वो मौजूदा मुंबई अध्यक्ष थे। 2019 के अंदर जब टिकट की बारी आई तो वर्सोवा से केवल एक ही नाम गया था दिल्ली, जिसका नाम था रईस लश्करिया, क्योंकि वही एक जिम्मेदार कैंडिडेट था उस वक्त। उसके बावजूद उन्होंने बलदेव खोसा को दिया, जो 3 बार जीते हुए थे, 2 बार हारे हुए थे और उनकी उम्र भी उस वक्त 78 ईयर्स की थी। बहरहाल उनको वापस से कैंडिडेट दिया गया। हम सब भाइयों ने मिलकर फिर मेहनत की और वो महज 6000 वोट से हार गए। हारने की वजह ये थी कि लोगों के साथ कनेक्ट नहीं था। 2014 में आप हारे, उसके बाद 5 साल आप घर बैठे रहे, सीधा 2019 में आप निकले घर से। कांग्रेस की लॉयल्टी थी आपके पास, सुनील दत्त जी की लॉयल्टी थी, आपने टिकट ले लिया और मुसलमान भाइयों का साथ है। फिर आप चुनाव में घुस गए और 6000 वोट से आप हार गए। फिर 19 में जो घर बैठे, अब 24 में निकले, अब दिल्ली में टिकट मांग रहे हो इस उम्मीद पे कि मुसलमान भाइयों की यहाँ पे बड़ी आबादी है। इस वर्सोवा में 40% मुसलमान है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फिगर बता दूं, मैं 2,77,000 वोट है यहाँ पे वर्सोवा के अंदर। 293 बूथ है हमारे। उसके अंदर से 1,07,000 मुसलमान की आबादी है, 4,400 क्रिश्चियन की आबादी है, 70,000 मराठी भाई बहन है, जिसमें दलित समाज भी आ जाता है, और 60,000 उत्तर भारतीय है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारा यहाँ पे। और इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस के ऊपर जब 40% हम यहाँ पे बनते हैं तो हमारी नुमाइंदगी भी बनती है यहाँ पे। लेकिन बार बार हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन टिकट नहीं देते। एक मजे का किस्सा बताता हूँ आप लोगों को मैं। जब 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव आए थे तो इंडिया गठबंधन बना था ना, इंडिया गठबंधन। उस गठबंधन के अंदर नॉर्थ वेस्ट की सीट गई थी अमूल कीर्तिकर यूपीटी के पास।
जबकि बेसिकली ये सीट कांग्रेस की हुआ करती थी। समझौते के तौर पे ये वहां चले गए। जब हमने कांग्रेस की मीटिंग की, वर्षा गायकवाड़ हमारे अध्यक्ष है, असलम शेख हमारे मंत्री थे, एक्स मंत्री थे, हम लोग उस दिन हम अमूल किच्चीकर को कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में बुलाए थे हमने कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है और इस कैंडिडेट को सबको मदद करना है। उस वक्त मैंने अपनी स्पीच के अंदर वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख को ये कहा था कि जो पार्टी का फैसला है वो हमारा फैसला है। आप लोग कह रहे हो कि यूपीटी का कैंडिडेट है, इसके लिए मेहनत करनी है, हम सब कांग्रेसी यहाँ पे मिलकर मेहनत करेंगे आपके लिए। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, मैंने अध्यक्ष को बोला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ जी को कि मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि जब हम वर्सोवा से आपको लीड लाके देंगे, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, जब हम आपको वर्सोवा से लीड लाके देंगे तो ये आपको आज हम लोगों के बीच में कमिट करना पड़ेगा कि लीड लाने के बाद ये सीट यूपीटी को नहीं जाएगी, ये कांग्रेस के पास ही रहेगी। और आज वही बात है, ये सीट डिक्लेयर नहीं हो रही है क्योंकि ये सीट यूपीटी बहुत ताकत लगा के मांग रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने 22,000 की लीड लेके आए थे। लोकसभा में हमने वर्सोवा से 22,000 की लीड लेके आए थे और इसी वजह से ये सीट अब उनको चाहिए। 40% आबादी हमारी, वोट हमारे और सीट जाएगी यूपीटी। तो ये फैसला आप लोगों के हाथ में है भाइयों कि हमारी यहाँ पे क़यादत कब बनेगी। मैं यहाँ पे कम से कम 30 साल से रह रहा हूँ वर्सोवा के अंदर, मैंने कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार देखा ही नहीं आता कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 3 बार बलदेव जी जीते हैं, 2 बार वो हारे हैं, 5 बार तो ऐसे ही हो गए, 30 साल तो यही निकल गया। और अब एक बार यूपीटी के हाथ में ये सीट लग जाएगी, फिर आने वाले कितनी साल इनकी युति रहेगी, तब तक ये उनके हवाले ही रहेगी। सवाल इसका नहीं है कि किसके पास रहेगी और कौन इस सीट को आगे चलाएगा, सवाल इसका है ये कि अभी इंडिया अलायंस लोकसभा के अंदर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने, महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों ने इंडिया अलायंस का साथ दिया था कि नहीं दिया था क्या नहीं? और हमने यहाँ से 13 कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के दिए, 9 हमने चुन के दिए यूपीटी के,